दोस्तों, कभी सोचा है जब हम किसी से नाराज होकर गुस्से को अपने दिल में दबाए रखते हैं तो असल में तकलीफ किसे होती है, सामने वाले को या हमें खुद को। आज की ये कहानी हमें यही सच्चाई सिखाती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक लोहार रहता था। वह मेहनती था और ईमानदार भी था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत गुस्सैल था। जब भी कोई उसे गलती करता या उसके खिलाफ कुछ बोल देता तो वह मन ही मन सोचता, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा और एक दिन इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा उसके भीतर ही भीतर जलने लगा। वह रात को चैन से सो भी नहीं पाता। काम करते समय भी उसका दिमाग गुस्से से भरा रहता। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोहार उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा, मुझे गुस्सा बहुत आता है। लोग मुझे परेशान करते हैं और मैं दिन रात बदले की आग में चलता रहता हूं। बताइए मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय देता हूं। यह लो टोकरी और यह कोयले। जिससे भी तुम्हें गुस्सा है उसका नाम लेते हुए एक एक कोयला एक टोकरी में डालो और जब भी तुम्हें मौका मिले यह कोयला उन लोगों पर फेंक देना। लोहार को यह उपाय बहुत अच्छा लगा। उसने हर उस व्यक्ति का नाम लेते हुए कोयला टोकरी में डाल दिए, किसी पड़ोसी का, किसी ग्राहक का, यहां तक कि अपने रिश्तेदारों का भी। कुछ ही दिनों में टोकरी भर गई और भारी हो गई। वह रोज उस टोकरी को अपने साथ उठाकर घूमता, लेकिन किसी पर कोयले फेंकने का अवसर ही नहीं मिला। धीरे धीरे उसके हाथ काले पड़ गए, कपड़े मैले हो गए और रोज उस बोझ को ढोते ढोते उसकी पीठ भी झुकने लगी। आखिरकार थककर वह साधु के पास लौटा और बोला, बाबा, यह टोकरी तो मुझे ही तकलीफ दे रही है। जिन लोगों पर मुझे गुस्सा है वे तो आराम से जी रहे हैं, लेकिन मैं दिन रात इस बोझ से परेशान हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो गुस्से की सच्चाई है। गुस्से को पकड़े रहना ऐसा है जैसे जलते हुए कोयले को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ना। तुम सोचते हो इससे दूसरे जलेंगे, लेकिन जलते हो सिर्फ तुम। उस दिन लोहार की आंखें खुल गईं। उसने टोकरी खाली कर दी और गुस्सा छोड़ दिया और उसके जीवन में शांति लौट आई। दोस्तों, गुस्से को थामे रखना अपने ही लिए जहर पीने जैसा है। या कभी दूसरों को नहीं, केवल हमें ही नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक समय समय पर पहुंचाते रहें।